सारी दुनिया बाबर आजम को मशवरा देती हुई नज़र आती है कि बॉबी भाई शादी कर लो। हैं, ठीक है जी, बॉबी भाई शादी कर लो। वही बात है कि लाहौर जाने का हर कोई कहता है, लाहौर जाने का किराया कोई नहीं देता। अब बॉबी भाई के इर्द गिर्द इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, बॉबी भाई के वो ख़त्म होंगे तो बॉबी भाई किसी अच्छे रिलेशनशिप में पड़ेंगे ना। एक्स क्रिकेटर्स के साथ बॉबी भाई का जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो देख लो तुम। मतलब वो सारे एक्स क्रिकेटर्स जो कुछ टाइम पहले तक ये कह रहे थे कि ये बंदा T20 क्रिकेट में नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है, वही अब कह रहे हैं कि बाबर आजम T20 क्रिकेट में क्यों नहीं है। मतलब ये बिल्कुल वही बात हो गई कि आपका अपनी बंदी के साथ या अपने बंदे के साथ सही ना, जिसे कहते हैं टॉक्सिक किस्म का रिलेशनशिप है, लेकिन वो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके अंदर ऐसा रच बस गया है कि अब आपका एक दूसरे के बगैर जीना भी मुश्किल है। मिसाल के तौर के ऊपर लड़की ने लड़के को कुछ कह दिया, लड़के ने पकड़ के व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, भाड़ में जा। लड़की ने जैसे ही देखा कि इसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, उसने दिल पकड़ लिया, अये दर्द शुरू हो गई। साथ ही उसने अपनी बहन के, भाई के, चाचू के, मामू के, किसी के भी नंबर से उठाकर उसको कॉल की और कह दिया, जानू आपने मुझे छोटी सी बात पर ब्लॉक कर दिया, मैं जहर खा लूँगी अगर आपने मुझे अनब्लॉक ना किया, मैं नस काट लूँगी, मैं छत से कूद जाऊँगी। और कहता है अच्छा चलो ठीक है कर रहा हूँ अनब्लॉक। कहानी ख़त्म, यही चक्कर है। अब वसीम अकरम का देख लो। मुझे याद है यूएस के अगेंस्ट जब हम T20 वर्ल्ड कप में हारे थे ना यूएस के अगेंस्ट, वसीम भाई ने कैटागोरिकली छित्रोल करके रख दी थी एंड ही सेड पहले 5 जो है ना इनको इमीडिएटली निकाल दो बैटिंग लाइनअप में। पहले 5 में बाबर आता है। शुएब अख्तर ने फ्रॉडिया कहा था बाबर आजम को कि भाई तू शुरू से ही फ्रॉड था। इस लेवल पर कहा हुआ है बाबर आजम को, मतलब शुएब अख्तर ने। ठीक है, आप बाकी एक्स क्रिकेटर्स का उठाकर देख ले भाई साहब, सब ने जिसे कहते हैं ना बाबर आजम की मंजी ठोकी थी, सब ने। और ये सिलसिला आज से नहीं है, ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, मुझे साल भूल गया है, 2023 होगा मेरा ख्याल है, या 24 का स्टार्ट था, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं। मुझे जब ये आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ था ना कि भाई साहब एक टाइम आएगा बॉबी भाई का पत्ता कट जाना है T20 क्रिकेट से, तो मैंने ना उस टाइम एक सोल्यूशन के ऊपर बात की थी और वो सोल्यूशन मुझे हंसी आती है अब जब वो टीम से चला गया, अब लोग उसके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। नाउ इट्स टू लेट। उस टाइम कर लेते तो शायद कुछ हिसाब किताब बन जाता। और वो सोल्यूशन ये था कि अगर बाबर आजम तेज़ नहीं खेल सकता या कम से कम 110, 20, 30 के स्ट्राइक रेट से अगर वो खेलता है तो वाई नॉट कि उसकी इनिंग्स के इर्द गिर्द कुछ बिल्डअप कर लिया जाए। ये एक सोल्यूशन था जिसके ऊपर अगर मैं ये नहीं कहता कि काम कर जाता, ठीक है ना, मेरे पास मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं ना कि फ्यूचर में देख लूँ कि हाँ ये काम कर जाएगा, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ मैं आगे से होकर आया हूँ। आगे से किधर से होकर आया है। ज़िंदगी में हर जिसे कहते हैं 400 मीटर बाद तो यूटर लेना पड़ जाता है, इससे आगे तो हम रोड पर नहीं जाते, तो फ्यूचर में किधर जाएंगे। जब वो एक सलूशन था, ठीक है, शायद काम कर जाता, शायद ना करता, लेकिन उससे कुछ और ब्रेनस्टॉर्मिंग होती, कोई और सोल्यूशन निकल आता, कुछ भी हो सकता था। छुट्टी हो गई जी, नहीं वो हुआ। तो मैं उस टाइम भी फिर जब ये बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ एंड ऑल दैट, मैंने कहा चलो फिर ठीक है। हाँ, वो जो बाबर आजम की गलतियाँ थी जेन्युइन वो तो थी, जो जेन्युइन गलतियाँ थी वो अपनी जगह के ऊपर वो ठीक है, उसके ऊपर आप क्रिटिसिज्म करें वो समझ भी आता है। आप अब पहले उसको रगड़ते रहे हैं, अब आप आकर कह रहे हैं कि वापस ले आओ। अब वसीम अकरम कह रहे हैं कि मैं होता तो बाबर आजम एशिया कप में होता, शुएब अख्तर भी यही कह रहे हैं, बाकी सारे भी यही कह रहे हैं। मुझे वो औरत वाला लतीफ़ा याद आ जाता है, वो जिसने वो तीसरे माले पर रहती थी, चौथे माले पर उसके बिल्कुल ऊपर एक और मर्द रहता था। सरकार उस औरत ने उस मर्द को 3 दिन मछली नहीं खाने दी। अगर वो किसी को लतीफ़ा पता है ना तो वो समझ गया होगा यहाँ सुनाने वाला नहीं है। तो ये वही वाली बात है, एक जगह टिक जाओ यार। अब वो जब वो T20 में था तब गैस चढ़ रही थी, क्यों है? अब वो T20 में नहीं है तब गैस चढ़ रही है, क्यों नहीं है? उसमें ना फैंस बेचारे सोच रहे होते हैं कि यार ये चल क्या रहा है भाई, मतलब ये क्या है, ये कौन से क्रिकेट एनालिसिस चल रहे हैं कि एक बंदा एक टूर्नामेंट पहले
एशिया कप से पहले तक तो यही तो तानपुरा था ना, उसको बाहर करो, इसको बाहर करो, इसको बाहर करो। या उससे पीछे भी अगर आप सीरीज़ उठाकर देख लें, ये साउथ अफ्रीका में खेला, ऑस्ट्रेलिया में, दिस दैट, यही बातें हो रही थी, इसका स्ट्राइक रेट नहीं है, इसका स्ट्राइक रेट नहीं है, इसका रिजवान का, इसका रिजवान का, तब तक यही सारी बातें हो रही थी। अब जब वो T20 से उन्होंने बाहर किया, सौदी भैंस की अंक पमीरी, सौदी यू टर्न, वो खान साहब को कहा जाता है यू टर्न खान ना। अब उन्होंने क्या यू टर्न लिए होंगे भैंस की आंख जो इधर लिए गए हैं। ये बाबर आजम वाला तो यू टर्न्स का पापा है भाई। यहाँ तो पहले क्रिटिसिज्म में जब आप कर रहे थे तो हाथ होला रखते या जेन्युइन करते, कुछ समझ आती। मतलब उसकी कप्तानी का भी आपने फॉल्ट निकाला, ठीक है, आपने उसकी जिसे कहते हैं बैटिंग में भी फॉल्ट निकाला, आपने उसके शोर मसाइल, मतलब बाबर आजम पर तो इल्ज़ामात की बौछार है ना, ठीक है। वो तो जब अगर कभी किसी के पास कोई हार्ड एंड फास्ट हुआ ठोस एविडेंस, तो वो तो तब उसके ऊपर अलहदा बात की जाएगी। किसी के पल्ले कुछ था नहीं, बस जिसने जो आया पकड़ के बाबर आजम को रेड दिया। अब उसमें फिर जारी बात है, वो भी क्रिकेटर है, वो भी इंसान है, जो आप पर क्रिटिसिज्म होता है ज़रूरी गैर ज़रूरी, उसका प्रेशर तो आता है। उस प्रेशर ने फिर बॉबी भाई का, जिसे कहते हैं T20 में तो मक्कू ठप्पा, वो बाकी 2 फॉर्मेट्स में भी मक्कू ठप दी है। अब आप देख लेना ODI क्रिकेट में बाबर की क्या परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, टेस्ट क्रिकेट में क्या आ रही हैं। ये प्यार मोहब्बत से डील करने वाला मैटर था, करके नहीं करने वाला मैटर था, ठीक है ना। आपके पास मसा मार के तो एक बैट्समैन आया था जिसके ऊपर आप थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, आसरा कर सकते थे ODI और टेस्ट क्रिकेट में। आपने पकड़ के उस बैट्समैन की भी पूरी की पूरी बैटिंग के तंबू में बम्बू डाल दिया और अब सारे बैठे सुख ले रहे हैं। अब क्रिटिसिज्म जब सोशल मीडिया की तरफ से आ रहा है तो कह रहे हैं कि नहीं वापस चाहिए। अब वो बेचारा वापस आके क्या करेगा, पिच पे झाड़ू लगाए, पानी दे दे, विकटें लगा दे, बेल सेट कर दे, इनको तौलिए दे प्लेइंग 11 को आपकी, क्या करेगा वो बेचारा आके। अब आप उसको खिलाएंगे इस फॉर्म के साथ ताकि मज़ीद वो रुले, अकल को हाथ मारे। अब आपने जो, जिसे कहते हैं ना, वो जो आपने तोप चलानी थी चला दी, और उस तोप चलने से ना, मुझे ये नहीं पता बाबर का कितना नुकसान हुआ है, मुझे ये पता है ODI और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का ठीक ठाक नुकसान हुआ है। बाकी मन नहीं है तो मान लो, नहीं मननी तो ना मानो। मैं वैसे भी ज़्यादा ये एक्स क्रिकेटर के एनालिसिस को ज़्यादा नहीं देखता। मैं आई बिलीव के खुद से बंदा थोड़ी बहुत ही रिसर्च कर लेना तो सारी चीज़ें खुद ही पता चल जाती हैं, आपको आइडिया हो जाता है गेम का। आई वॉज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल कि जो ये कहता था कि जिसने जब बाबर आजम का स्टार्ट देखा था ना तो इस साइड के ये T20 प्लेयर नहीं है। आपको नज़र आ रहा होता है ना यार, जान शान नहीं है ये वो। और ODI क्रिकेट में जिस टाइप की वो बैटिंग करता था, आपको पता ही लग रहा था कि यार T20 थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए ठीक है। तो मैं तो शुरू से कहता था कि T20 इसका फॉर्मेट नहीं है। आपने ना उसको T20 के लिए प्रॉपरली तैयार किया, या तो उसको प्रॉपरली तैयार करते, PCB अपने अंडर लेकर, कोई कोचेज़ हायर करके, कोई कुछ करता, कोई सेटअप, आप यहाँ तो उसको प्रॉपर तैयार करते, वो भी कोई नहीं किया। सीधा कप्तान भी बना दिया, सीधा T20 में बांट दिया कि अल्लाह खैर कर सी। फिर हो रही जे खैर, सुख लो अब सारे की सब।